नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियां, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास उपलब्ध करवाए जाते हैं, हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। भिनाय भाजपा मंडल ने कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने के लिए जनजागृति अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने फोन और व्हाट्सएप के जरिए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने 2 गज की दूरी व मास्क है जरूरी के नारे को बुलंद करते हुए ग्रामीणों को इसको अपनी जीवन शैली में उतारने के लिए निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त भाजपा मंडल ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों को चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलने पर तथा किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अध्यक्ष दाऊराम शर्मा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौड़ के नंबर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मदद के लिए फोन कर सकता है। मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा के नेतृत्व में आज नीलकंठ महादेव के मंदिर में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिए गए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष व उनकी टीम द्वारा नीलकंठ महादेव के मंदिर में भगवान शिव की तथा राधे कृष्णा जी की आरती करते हुए समूचे विश्व की कल्याण हेतु प्रार्थना भी की। प्रार्थना सभा व मीटिंग में मंडल उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौड़, मानक बंजारा, शिवनारायण तेली, सूरजकरण तेली, सुभाष लोढ़ा, कमलेश वैष्णव, महासिंह तेली, राजेश पीपाड़ा, छगनजी जांगू, रमेश आचार्य, सुरेंद्र पीपाड़ा, भंवरलाल दगदी, सूरज लक्षकार, जयमल रेहलानी, अशोक वैष्णव, बंशी लाल बाबर, फतेह चंद्र आचार्य, ताराचंद सोनगरा, नागेंद्र सिंह, सुरेंद्र सहित मंडल के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपा मंडल द्वारा जो नंबर जारी किए गए हैं 9413629994 9928592929 हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए भिनाय थानाधिकारी नीतू राठौड़ ने आज बांदनवाड़ा, भिनाय सहित आसपास के कस्बों में गश्त करते हुए सख्ती दिखाई। आज सुबह बांदनवाड़ा कस्बे में अचानक से पहुंचने पर मुख्य चौराहे पर हो रही भीड़ को तितर-बितर करने के आदेश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करवाई। उन्होंने स्थानीय स्टाफ को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों की भीड़ किसी भी सूरत में दिखाई नहीं देनी चाहिए। उन्होंने दुकानदारों के ऊपर गुस्सा जाहिर करते हुए 11 बजे के बाद भी खुली हुई दुकानों को बंद करवाया। दुकानदारों के मौके पर ही चालान बनाएं तथा कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए सरकारी एडवाइजरी की पालना करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि पुलिस व प्रशासन के पास अब सख्ती दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अपने आप समय होते ही जन अनुशासन पखवाड़े के आदेशों की पालना करते हुए स्वयं को अपने घरों में जाकर सुरक्षित कर लें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 11 बजे के बाद जो भी व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के घूमता हुआ मिला उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बिना मास्क घूमते हुए 3 लोगों के चालान बनाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वाले 5 लोगों के भी चालान बनाए। राठौड़ ने हाथ ठेले गाड़ी वालों को भी दूरी मेंटेन करने के निर्देश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुकानदारों से भी स्पष्ट कहा कि अगर किसी भी दुकानदार ने 11 बजे के बाद भी दुकान खुली रखी तो दुकानों को सीज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। राठौड़ ने बताया कि कुछ लोगों की शिकायत मिली है कि गलियों के अंदर दुकानदार शटर नीचे करके सामान बेच रहे हैं। इस पर आज उन्होंने स्टाफ के साथ गलियों के अंदर भी जांच पड़ताल करते हुए दुकानदारों को चेताया कि सरकार की गाइडलाइंस की आवश्यक रूप से पालना करें, अन्यथा मजबूरन उन्हें दुकानों को सीज करने की कार्यवाही करनी पड़ेगी। उन्होंने राह चलते लोगों को मास्क पहनने का तरीका भी बताया। थानाधिकारी राठौड़ सहित पूरा स्टाफ आज 11 बजे के बाद भी गश्त करता हुआ नजर आया तथा कस्बे के मुख्य चौराहे पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात भी कर दिया गया। थानाधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान उनके साथ सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह शेखावत, हेड कांस्टेबल गणपत नायक, कांस्टेबल सुरेश चौधरी, कांस्टेबल सुखपाल बुला, कांस्टेबल महेश चौधरी आदि मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त प्रशासन की ओर से स्थानीय कार्यवाहक तहसीलदार भीमराज परिहार भी मौजूद रहे। जिंदगी के इस सफर में आप इतना जल्दी साथ छोड़कर चले जाओगे, कभी सोचा भी नहीं था। कस्बे के हर ग्रामीण की जुबान पर आज यही शब्द थे जब आज सुबह उठते ही लोगों को पता चला कि कस्बे के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जायसवाल नहीं रहे। कस्बे के युवा एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि उन्हें जायसवाल के निधन की खबर सुनकर धक्का सा लगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से इस गांव में पहली क्षति हुई है, लेकिन इस क्षति ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक जिंदादिल इंसान जिसने हमेशा सबको हौसला दिया।
जिसने हमेशा हक की बात कही और मुखर होकर कही। एक बड़े भाई के रूप में आपने मुझे हमेशा सत्कार्यों के लिए प्रेरित किया। किसी का भी विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं। ये भी मुझे आप ही ने सिखाया। 2 महीने पहले जब आप मेरे ऑफिस में बैठे थे, तब मैंने अचानक से आपकी ये फोटो क्लिक की थी। उस दिन भी आपने मेरे से एक वादा किया था। जीवन के इस सफर में आपने सदैव साथ चलने का वादा किया था। मुझे विश्वास था कि आप स्वस्थ होकर आएंगे और उन वादों को निभाएंगे। लेकिन इस कोरोना ने हमेशा की तरह विश्वासघात करते हुए आपको हम सबसे छीन लिया। परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि वो आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिवार के सभी सदस्यों, मित्रों, शुभचिंतकों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, 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 ओम शांति। कस्बे के कांग्रेसी नेता व समाजसेवी संजीव जायसवाल का निधन।